हेलो फ्रेंड्स, कंपटीशन मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो टॉपिक से क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो है औसत पार्ट 2। चूंकि एक पिछला पार्ट बना चुका हूं मैं इससे रिलेटेड, और उसमें क्रिकेट संबंधी प्रश्न और समूह में कोई व्यक्ति आता है और चला जाता है, तो समूह में उस नए व्यक्ति के आने से औसत में क्या परिवर्तन होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम सॉल्व करके देख चुके हैं। जो पैटर्न बच गया था औसत से, उसको आज इस पार्ट में देखेंगे। तो आज का जो पहला पैटर्न है, ठीक है, वो है जब बीच की संख्या ज्ञात करनी हो तब। ठीक है, इसमें क्वेश्चन कैसे आता है। क्वेश्चन में दिया गया है 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 30 है तथा अंतिम 3 का औसत 32 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी। सॉरी, यहाँ पे मिस प्रिंट है, मैं पेन में करेक्शन कर दिया हूं। क्वेश्चन में है 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत 30 है तथा अंतिम 3 का औसत 32 है, तो प्रथम, यदि अंतिम संख्या 38 है तो प्रथम संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फर्स्ट नंबर माइनस लास्ट नंबर इक्वल टू एन। एन यहाँ पे क्या है, संख्याओं की संख्या है। ठीक है, फर्स्ट औसत माइनस सेकेंड औसत। ठीक है, जबकि एन यहाँ पे क्या है, संख्याओं की संख्या। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन बोला 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत। मान लीजिए कोई भी संख्या है ए बी सी और डी है। ठीक है, इसमें प्रथम 3 का औसत दिया हुआ है, फिर लास्ट में अंतिम 3 का दिया है, यानी अंतिम से तीसरे स्थान 3 का औसत दिया है। ठीक है, और अंतिम संख्या 38 है बोला, यानी डी की जगह में 38 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी, यानी ए वाली संख्या के बारे में पूछा गया। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला में वैल्यू पुट कर देना है आपको। फर्स्ट नंबर नहीं दिया हुआ है, उसको निकालना है। ठीक है, लास्ट नंबर क्या है, अंतिम संख्या 38 दिया हुआ है, पुट कर दो वैल्यू इक्वल टू एन, क्या है, संख्याओं की संख्या। तो क्या बोला है, 4 दी गई संख्याओं में से प्रथम 3 का औसत। यहाँ पे संख्याओं की संख्या में ये वाला लिखना है 3, प्रथम 3 और अंतिम 3। ठीक है, तो संख्याओं की संख्या में 3, फर्स्ट औसत 3 संख्याओं का, प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 30 दिया हुआ है, 30 लिख दो। ठीक है, माइनस अंतिम 3 संख्याओं का औसत, यानी बी सी डी का औसत कितना दिया है, 32 दिया हुआ है, 32 कर दो। ठीक है, उसके बाद निकालो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, माइनस 38 बराबर ये हो जाएगा 3 अंडर में माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर निकालना है अपने को, ये 3 दूनी माइनस 6 हो जाएगा, और इधर आके प्लस 38 हो जाएगा, माइनस 38 जो है आके प्लस 38 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका फर्स्ट नंबर, 6 का तो कितना बचा, 32। यानी कि जो ए है, यानी प्रथम संख्या है, वो क्या है, 32 है। ठीक है, यह है आपका आंसर। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पैटर्न जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया हूं इसमें। ठीक है, बस इसमें डेटा चेंजेस रहता है, बाकी यही रहता है। सोम मंगल बुध का औसत तापमान आपको 3, अब क्या बोला है, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 40 डिग्री है। पहले क्या संख्या दिया था, अब 3 दिया है, और मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 41 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। यदि गुरुवार का तापमान, यानी अंतिम दिन पूछ रहा है, तो सोमवार का क्या होगा। अब मान लीजिए यहां पर लिखते हैं सोम मंगल बुध और गुरु। इसमें बोला है सोम मंगल बुध का तापमान कितने दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, और अंतिम 3 दिन यानी मंगल बुध गुरु का कितना दिया हुआ है, 41 डिग्री। सेम वैसे वहां पे संख्या दिया था, यहाँ पे दिन दिया हुआ है। और गुरुवार का यानी कि अंतिम दिन का कितना दिया हुआ है, सिर्फ इसका 48 डिग्री। तो सोमवार का पूछा है। ठीक है, सेम फार्मूला, तो फर्स्ट नंबर के जगह में सोम लिख देंगे, माइनस अंतिम यानी गुरुवार, गुरुवार का कितना दिया हुआ है, 48 डिग्री, 48 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इक्वल टू एन। एन यहाँ संख्याओं की संख्या में क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के पेयर में, सोम मंगल बुध का और मंगल बुध गुरु को, यानी कि संख्याओं की संख्या इक्वल टू 3 हो गई।
और क्या दिया हुआ, प्रथम 3 यानी सोम मंगल बुध का औसत दिया हुआ है 40 माइनस मंगल बुध गुरु का औसत तापमान 41। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, सोम माइनस 48 बराबर, यहाँ पे अंदर में माइनस करोगे -1 हो जाएगा यानी -3 हो जाएगा। ठीक है, अब सोम का निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 48 को इधर ले आओ, -3 माइनस से इधर आके प्लस में हो जाएगा 48। ठीक है, इक्वल टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, सोमवार का जो है तापमान रहेगा। ठीक है, चलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में दिया है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, प्रथम मूल दिया है, जहां से जहां तक दिया है वो सभी संख्या काउंट होती है। जैसे 1 2 3 4 5 से लेकर 50 तक पूरी संख्या काउंट होगी। ठीक है, ये क्या है, प्राकृतिक का हो जाता है। विषम क्या होता है, 1 3 5 जिसका पेयर ना बने। ठीक है, 7 9 11 ये चलते जाएगा। ठीक है, यदि 50 तक लेंगे तो सिर्फ 49 तक लेना है विषम को। यदि बोल दिया कि प्रथम 50 तक की संख्याओं में से विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आपको 50 को नहीं लेना है, 49 तक लेना है। ठीक है, और सम में 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से लेके यदि 50 तक बोला है तो 50 तक पूरा जाएगा, 50 भी है सम संख्या। ठीक है, क्वेश्चन बोला प्राकृतिक संख्याओं, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला क्या है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्रथम पद क्या है यहाँ पे प्राकृतिक संख्या में 1 है, प्लस अंतिम पद क्या है 50 है। ठीक है, बटे 2 यानी 51/2 हो जाएगा। तो कितने जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10, एक बचेगा, पॉइंट लेके 5 10 कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 25.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत निकालिए बोला है आपको। ठीक है, 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत, तो विषम संख्या में 100 तक, 100 तो देखो सम संख्या, 100 के जस्ट पहले विषम संख्या कौन सी है, 99 तक, यानी हमको 99 तक लेना है। यानी 1 3 5 7 9 11 ये जाते हुए कहां तक जाएगा, 99 तक विषम संख्या। अब प्रथम पद प्लस अंतिम पद निकाल लो, 1 प्लस प्रथम पद क्या है 1 हो जाएगा, अंतिम पद 99 हो जाएगा, बटे 2 हो जाएगा, यानी 100/2 ये 50 बार में कट जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब यदि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या होगा पूछ दिया, एक थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। प्रथम प्लस अंतिम यदि सम बोला है, ठीक है, कि विषम बोला है, यहां पे क्या बोला, सम संख्या 1 से 40 के बीच में, तो हम 1 को प्रथम संख्या नहीं लेंगे, 1 से स्टार्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि 1 विषम है। कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 4 6 8। अब यहाँ पे 40 को लेंगे क्योंकि सम संख्या के बारे में पूछ दिया। ठीक है, प्रथम पद क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, अंतिम जो है 40 हो जाएगा, बटे 2 यानी 42/2। ठीक है, 2 दूनी 2 एकम, यानी कि 1 से 40 तक की सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अब पहले 9 गुणज मतलब क्या होता है कि 3 का आपको पहाड़ा पढ़ना है, कितने बार, 9 बार। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 नियम 27। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट भी देख सकते हो। यदि किनारे ये बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी। 4 छूट रहा है, ये औसत हो जाती है। यदि जो दिए गए आंकड़ा है वो जो है विषम के पद पे, जैसे 5 संख्या दिया हो A B C D E, तो यहाँ पे C जो है क्या हो जाता है, औसत हो जाता है, 2 2 को छोड़। वैसे ही यहाँ पे या तो फिर आप डायरेक्ट
फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो। प्रथम पद 3 है, 27 है, अंतिम पद बटे 2 कितना हो जाएगा 30/2 कितना हो जाएगा यहाँ कने 15 हो जाएगा, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 3 के पहले 9 गुणजों का औसत क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैटर्न चेंज हो चुका है, ठीक है। इसमें मतलब 5 संख्याओं का औसत -5 है, यदि उनमें से 3 संख्या का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। आपको कोई 5 संख्या दिया हुआ है, वो संख्या कौन सी आपको नहीं दिया है, सिर्फ 5 संख्या का औसत क्या -5 है। यदि उनमें से 3 संख्या का योग 15 है तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, औसत बराबर क्या होता है, बेसिक जो फार्मूला होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, यही होता है। आपको औसत दे दिया हो -5, संख्याओं का योग दिया है लेकिन संख्या नहीं दी हुआ है, तो हम क्या करते हैं उसको कुछ भी मान लेते हैं XYZ। हम मान लेते हैं A + B + C + D + E, ये मान लेते हैं संख्याओं का योग, ठीक है। वो संख्या हमने मान लिया बट संख्याओं की संख्या कितनी है 5 संख्या, बराबर औसत कितना दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, उनमें से 3 संख्या का योग कितना है 15 दिया हुआ है, यानी ABC हम कोई भी जो है 3 संख्या उसका योग मान लेते हैं कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, प्लस D + E बटे 5 बराबर -5, ठीक है। अब क्या करेंगे 15 + D + E, अब जो नीचे में होता है भाग में वो इक्वल की यदि आगे कोई संख्या उसमें जाके क्या हो जाता है इंटू हो जाता है, इसको आगे ले जाएंगे क्या हो जाएगा -25 हो जाएगा, ठीक है। अब D + E निकालते हैं आप, तो क्या हो जाएगा -25 और ये भी 15 जो इधर आके क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा फिर 15 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है। D + E बराबर क्या हो जाएगा 25 और 15 क्या हो जाएगा 40, लेकिन साइन क्या रहेगा माइनस, क्योंकि हमेशा बड़ी वाली संख्या है उसके सामने का जो है साइन रहता है, ठीक है। -40 आ गया। अब क्या करना है हमको D + E, 2 संख्याओं का औसत बोला है, ठीक है। अब 2 संख्याओं का औसत निकालने के लिए, ये तो 2 संख्याओं का है योग है, अब इसमें औसत निकालना है 2 संख्याओं का, 2 से डिवाइड कर दो यानी कि -20, ये आपका क्या हो जाएगा 2 संख्याओं का औसत निकल गया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है -20, ठीक है। अगले टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। जब समूह में कुछ व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी हो तब क्या करें, ठीक है। इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन दिया है एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 है, उसमें कुछ कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 रुपये है। तदुपरांत पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना होगा, इसमें अनुपात पूछ दिया गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले जो सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन दिया है उसको आप यहाँ पे बीच में लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या बोला कुछ कर्मचारियों का औसत वेतन है, यहाँ पे लिख लेते हैं कुछ कर्मचारी, ठीक है। कितना दिया हुआ है 15,000 रुपये दिया है, ठीक है। जस्ट ऊपर में लिख लेंगे साइड में थोड़े किनारे में। और क्या बोला है महिला कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया है 8,000, महिला कर्मचारियों का कितना दिया हुआ है 8,000, ठीक है। अब यहां से इसको माइनस करना है एक दूसरे में, देखो कैसे माइनस करेंगे, जैसे 12,000 में से 8,000 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 4,000, ठीक है। अब 15,000 में से 12,000 माइनस करना है, मतलब आपस में माइनस करना है, साइन जो भी हो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव उसको नहीं देखना है आपको, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव लेना है। आप बोल देगा 12,000 में मैं 15,000 घटाऊंगा तो फिर वही माइनस में आ जाएगा, तो ये माइनस वैल्यू नहीं लेना है, ठीक है। या तो फिर ये बड़ा है तो इसमें घटा दो, ये बड़ा है तो इसमें जिसमें है, ठीक है, घटाना है आपको, निगेटिव साइन में नहीं लेना है बस। अब क्या हो जाएगा 15,000 में से 12,000 घटा दो कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है। हमको पूछा क्या है, अब देखो ये जो माइनस किए हैं हम लोग क्या किए, ये सभी कर्मचारियों का है,
यदि सभी कर्मचारियों में जो है कुछ कर्मचारी का जो है माइनस कर देंगे वेतन को, तो किसका निकल जाएगा आपका, वो महिला कर्मचारी के लिए रहेगा। और यदि सभी कर्मचारियों को जो औसत वेतन है उसमें महिला कर्मचारी का हम लोग माइनस कर देंगे तो वो जो है कुछ कर्मचारियों का रहेगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे हम लोग माइनस किए। अब क्या किए हैं, अनुपात निकालने के लिए बोल दिया है, क्या बोला है, तत्पुरुष पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो ये 3-3 सीधा कट जाएगा, अनुपात कितना हो जाएगा, 4:3। ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 दिया है। यहाँ पे छात्रों की संख्या दे दिया गया है। ठीक है, पिछले में संख्या नहीं पूछा गया था, इस बार संख्या निकालना है आपको। ठीक है, 120 छात्रों के अंकों का औसत 35 दिया है, यानी कुल औसत है। कुल औसत को क्या करना है बोला था, बीच में लिख देना पहले, पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन। ठीक है, यदि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का औसत 39 है, यानी ये उत्तीर्ण यानी पास होने वाले, ठीक है, पास होने वाले विद्यार्थियों का औसत 39 है, और अनुत्तीर्ण होने वाले यानी कि फेल होने वाले, अनुत्तीर्ण होने वालों की अंकों का औसत 15 है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, अब यदि ये टोटल दिया हुआ है उसमें हम उत्तीर्ण को घटा देंगे तो अनुत्तीर्ण के लिए अनुपात निकलेगा। ठीक है, तो 39 में से 35 घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4। ये किसके लिए रहेगा, अनुत्तीर्ण के लिए, अनुपात निकालें अभी। ठीक है, अब 35 में से 15 घटा दो, वो किसके लिए रहेगा, मतलब टोटल में अनुत्तीर्ण को घटाएंगे तो वो उत्तीर्ण के लिए रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ का 20। ठीक है, अब अनुपात निकालें, 4 एकम 4 पंचे 20, यानी कि 1:5 इसमें निकले। ठीक है, 1:5, एक जो है, एक अनुपात जो है फैल हुआ है, और 5 अनुपात यानी 5 भाग लो 5 में। किसी समूह में जितने भी छात्र हैं, यानी कि 120 छात्र दिए हैं, उसमें से 5 भाग जो है पास हुआ है। हमको क्या बोला है, उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। ठीक है, तो देखो 120 है, इसमें से 5 भाग निकालना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, 5 एक 6 भाग है, 6 भाग बराबर कितना दिया हुआ है, छात्रों की संख्या 20 दिया हुआ है। ठीक है, 6 भाग बराबर 120। हमको क्या निकालना है, उत्तीर्ण की संख्या। उत्तीर्ण का अनुपात कितना है, 5, यानी 5 भाग निकालना है। तो पहले 1 भाग की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 1 भाग करेंगे तो ये 6 जो है नीचे आ जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 शून्य 0, यानी 1 भाग बराबर 20 है। हमको निकालना है क्या, उत्तीर्ण की संख्या। उत्तीर्ण में कितने भाग दिया है, 5 भाग। ठीक है, तो 20 गुणा 5 कर लो, उत्तीर्ण कितने लोग हुए हैं उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 20 पंचे 100, यानी उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थियों हैं उनकी संख्या कितनी है, 100। ठीक है, यदि इसका जो पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं डाल दिया हूं, आप जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे द्वारा बताई गई जो मेथड आपको यदि अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।